श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 2 स्वाध्याय। विद्यार्थी मित्र, आज हम पाठ 2 तब याद तुम्हारी आती है काव्य का स्वाध्याय करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रश्न 1, तब याद तुम्हारी आते हैं कविता। प्रश्न 1, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। विकल्प नंबर 1, कलिया खुशी के गीत कब गाती है? उसका उत्तर आप देख सकते हैं। ए शाम को, बी सुबह को, सी दोपहर को, डी रात को। तो उसका जवाब क्या है विद्यार्थी मित्र? हमने काव्य समझ लिया है, तो उसका जवाब है बी सुबह। विकल्प नंबर 2, ठंडी हवा कब मस्ती ढोकर लाती है? उसका उत्तर है डी सुबह में। विकल्प नंबर 3, वर्षा ऋतु में पानी की बूंदें कैसे गिरती है? ए टप टप, बी चमचम, सी छमछम, डी सन सन। तो उसका उत्तर है सी छमछम। विकल्प नंबर 4, तब याद तुम्हारी आती है काव्य के कवि का नाम बताइए। ए रामनरेश त्रिपाठी, बी अग्नेय, सी हरिवंश राय, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उसका उत्तर है ए रामनरेश त्रिपाठी। विकल्प नंबर 5, प्राप्तकाल दुनिया पर कौन मुस्कुराता है? ए लहरें, बी कलिया, सी डालिया, डी पतिया। तो कौन मुस्कुराता है? कि बी कलिया। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुबह में चिड़िया कुछ गीत खाली के गाती है, तो उसका उत्तर है खुशी के गीत गाती है। खाली जगह की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, तो किसकी? खुशबू की। आपने एक काव्य समझ लिया है। खाली जगह नंबर 3, खाली जगह दरवाजे खोलकर दुनिया पर मुस्कुराते हैं। कौन मुस्कुराता है? तो के कलिया। नंबर 4, बच्चों को खाली जगह की याद आती है, तो किसकी याद आती है? के प्रभु की। क्यों प्रभु की याद आती है? तो के इसने सारे सृष्टि का सर्जन किया है। जब हम प्रकृति के इन तत्वों को देखते हैं तो हमें किसकी याद आती है? तो के प्रभु की याद आती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो कि कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराते हैं। तो अब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझे। तो कि सुबह होते ही कलिया अपनी पंखुड़ियाँ खोल देती है। उस समय कलिया दुनिया पर मुस्कुराती है, ऐसी दिखाई दे रही है। तो हमने भी ये काव्य की समझूती ली है। तो क्या कहा? कलिया दरवाजे खोल खोल कर। तो क्या कलिया छे ये मुस्कुराती क्या? तो क्या संसार पर अपनी मंद मुस्कान बिखरती है। पंक्ति नंबर 2, जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमक चमक कर जाती है। क्या ये वातावरण किसका है? तो क्या वर्षा ऋतु का वातावरण है। जब वर्षा ऋतु में जब छमछम कर बारिश की बूंदें गिरती है तब बिजली चमक चमक कर चमकती है। आपको ये अपनी बुक में और स्वापोथी में लिखना है। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। ठंडी ठंडी हवा कहीं से आकर मस्ती करती है, ब आकर चली जाती है, क मस्ती ढोकर आती है, ड मस्ती याद कराती है। तो उसका उत्तर है क मस्ती ढोकर लाती है। ढोकर लगे उठावीने लावे छे। कलिया दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराती है, दुनिया पर रोब जमाती है, दुनिया पर नाराज होती है, दुनिया पर गिरती है। तो उसका उत्तर है अ दुनिया पर मुस्कुराती है। तीसरा विकल्प, चिड़िया रोज बड़े सवेरे उठकर खुशी से रोती है, खुशी के गीत गाती है, खुशी से नाचती है, ड खुशी से उड़ जाती है। तो उसका जवाब है खुशी के गीत गाती है। तो अब हम देखें चित्र, उसमें आपने वचन परिवर्तन करना है। तो चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ एक चिड़िया है और यहाँ 3 चिड़िया है। चिड़िया उड़ रही है तो हमें वचन, एक वचन और बहुवचन, एक से ज़्यादा हो संख्या तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। तो यहाँ चिड़िया उड़ रही है। कली नहीं खिली है, तो कलियाँ नहीं खिली है। बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है। दरवाज़ा खुला है,
दरवाजे खुले हैं। लड़की खेल रही है तो लड़कियां खेल रही है। अब हम देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी कि विरोधार्थी शब्द दीजिए। सुबह तो शाम, खुशी तो ना खुशी या उदासी, खुशबू दुर्गंध बदबू, बाहर तो अंदर, ठंडी तो गर्मी, बहुत तो कम। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। हरे भरे पेड़ पौधों का समूह यानी हरियाली। सृष्टि के सर्जन करने वाला, सृजनहार। हवा का झोंका तो लहर या तरंग। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने जो यहाँ आपको पढ़ाया वो अपनी स्वापोथी या बाकी बुक में लिखिए और ऑनलाइन टेस्ट है वो काव्य दो तब याद तुम्हारी आती है उसकी तैयारी कीजिए।